सुल्तान राय ये कहता था कि शाह जी एक बात याद रखना, जब मैं नहीं होऊंगा ना तो ये लोग आंखों में सोने दे के रोएंगे। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। नून लीग का और मियां नवाज शरीफ का इंडस्ट्री पे एहसान था। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा बाबा जी मैंने अब ये काम नहीं करना है। सही। मैंने कहा मैं थक गया हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, तुमने यही काम करना है। मैंने कहा बाबा जी मैंने नहीं करना। उन्होंने कहा कि तुम लोगों के राजक बन गए हो, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कितने बंदे रोटी खाते हैं? ऐसे ही 1 लाख बंदा रोटी खाता है। पूरे पाकिस्तान में फिल्म का एक शो चले तो 1 लाख बंदा रोटी खाता है। शाह जी ये बताइएगा, काफ़ी काम किया आपने फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म बड़े अरूज पर भी थी, हमारा भी कुछ वक्त गुजरा। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म एक ज़वाल की तरफ जाती गई। इसकी ज़वाल की वजह क्या बनी? नंबर एक तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, या कुछ ऐसा तो नहीं है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी ये हैं, ये वक्त के साथ साथ इन्होंने अपडेट नहीं किया? इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो हमारे उन भाइयों का है जिन्होंने कि बग़ैर किसी तजर्बे के, बग़ैर किसी वजह के, कोई बंदा आ गया है, वो पहलवान है, उसने कहा मैं अब मेरा चाचा मर गया सी तो उदे नाम तो मैं फिल्म बनाना चाहता। तो जब वो लोग इंडस्ट्री में आए, हालांकि इंडस्ट्री में वो पैसा लेके आए, मगर वो अगर मेरे पास आते तो मैं उनको ये कहता कि यार आप चाचे पे ना बनाएं फिल्म, आप एक अपने मासस पे बनाएं जिससे मेरा माशरा समझ सके, जिससे मेरे आने वाली पौध जो है, ये नई नस्ल, ये बुरे रास्ते पे ना चले। मगर वो हर बंदे ने ये किया जी ठीक है, वो पहलवान ने कहा यार उन्होंने की कह सकते हैं, तो उसके नाम पे पिक्चर, तो उस बात ने इस इंडस्ट्री को डुबो दिया। और प्लस अल्लाह जन्नत नसीब करे सुल्तान राय को, मैंने उनके साथ बड़ी पिक्चरें की हैं, 42 पिक्चरें जी। और सुल्तान राय ये कहता था कि शाह जी एक बात याद रखना, जब मैं नहीं होऊंगा ना तो ये लोग आंखों में, वो पंजाबी से कहते सोने दे के रोएंगे। फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ज़वाल पजीर हो चुकी थी, और शुरू से ही जब से फिल्म इंडस्ट्री वजूद में आई, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट के आगे ये मुतालबात रखे जाते थे फिल्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और बेशुमार उस वक़्त बड़ा दौर भी अच्छा था, और इस तरफ कभी भी किसी भी हुकूमत ने आके इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और अभी आके हुकूमत पंजाब ने फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए फ़ंड दिया। हमने जो नाम देखे उनमें सीनियर तरीन जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़िंदगी गुजार दी, जिसने फ़िल्म इंडस्ट्री में बेतहाशा फिल्में बनाई, बहुत से नाम वो थे जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं किया। जिस मकसद के लिए मरियम नवाज़ ने फ़ंड जारी किए, वो उन लोगों को फ़ंड दिए गए ज़्यादातर जिन्होंने कुछ नहीं किया। इस पे कुछ आप हमें बताएं। और बेशुमार ऐसे नाम रह गए हैं जो 100% हकदार थे इसके। जी मुगल भाई, आपने दुखती रग पे हाथ रख लिया है। बात यह है कि पहले तो मैं आपकी एक इस्लाह कर दूं कि नून लीग के दौर में जी, अब उससे पहले हमारा 65% टैक्स था हमारी फिल्म का। सिनेमा पे जो टिकट थी ना, उस पर 65% टैक्स गवर्नमेंट लेती थी। सही। तो मियां नवाज शरीफ साहब जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने उस टैक्स को कम किया था। जी जी। ये नून लीग का और मियां नवाज शरीफ का इंडस्ट्री पे एहसान था, इंडस्ट्री की भलाई के लिए। सही। उसके बाद आ जाएं अब आपके सवाल दूसरे पे कि मरीम बीबी ने, मिनिस्टर जो है हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा, हमें बड़ी खुशी हुई। मगर मेरा ख्याल है कि हमारी बहन मरीम के इल्म में ये बात नहीं है कि किन लोगों को फ़ंड दिया गया है। अच्छा। मेरी सिर्फ ये एक गुजारिश होगी, जिनमें कि मैं अपना भी नाम ले रहा हूँ, मैंने मेरी ज़ाती एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर 29 पिक्चर्स हैं। मेरी डायरेक्टर के पास डाल के तो 54 है ना, आप उसको ना गिने, 29 पिक्चर है।
इसी तरह कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनकी 12 फिल्में हैं, 15 फिल्में हैं, 8 फिल्में हैं, उनका किसी का नाम नहीं आया। सही है। नाम सिर्फ उनका आया जो मतलब यह है कि किसी के तलक वाले थे। सही। तो मेरी यही एक छोटी सी गुजारिश होगी चीफ मिनिस्टर साहिबा से कि खुदा के लिए अगर इस ट्रेड का भला करना है तो जिस तरह मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन किया था, इसी तरह ये जो बंदे हैं, क्योंकि लाहौर की इंडस्ट्री कराची वालों को दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। मगर इस वक्त मेरे पंजाब की जो इंडस्ट्री है इसमें कुछ नहीं तो तकरीबन कोई 1 लाख बंदा जिसके घर का चूल्हा नहीं जलता है। सही। यहाँ फिल्म जब बनती थी ना तो चपड़ासी के से लेकर तो गेट कीपर तक हर बंदा वो करता था। तो मेरे बुज़ुर्ग थे, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, उन्हें मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा बाबा जी मैंने अब ये काम नहीं करना है। सही। मैंने कहा मैं थक गया हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, तुमने यही काम करना है। मैंने कहा बाबा जी मैंने नहीं करना। तो मुग़ल भाई उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि ओए, मुझे बाजू पकड़ कर झिनोड़ा। उन्होंने कहा कि ओए, तुम लोगों के राज़क बन गए हो, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कितने बंदे रोटी खाते हैं? ऐसा ही 1 लाख बंदा रोटी खाता है। ऐसा ही है। अब मुग़ल भाई वो बात तो गुजर गई, ये बात थी 96 की। तो उसके बाद वो पर्दा कर गए इस दुनिया से। तो मैंने 2000 में मुग़ल भाई इस बात पे जब गौर किया कि बाबा जी ने मुझे ये क्या कहा था, तो मैंने कलेक्शन की, पूरे पाकिस्तान में फिल्म का एक शो चले तो 1 लाख बंदा रोटी खाता है। सही। चपड़ासी से लेकर गेट कीपर, छापड़ी वाला, रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, दिहाड़ीदार, ये 1 लाख बंदे की रोटी बनती है। तो 1 लाख बंदा रोटी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी मरियम बहन से कि खुदा के लिए उन लोगों को दें फंड जो हकदार हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में, अब मुझे मेरी एज है इस वक्त 76, तो मुझे 61 ईयर हो चुके हैं पाकिस्तान अपना फिल्म लाइन में। तो अब हमारा नाम ही नहीं। इसी तरह शाह जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मरियम नवाज़ को, हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ को इस वक्त बड़े अच्छे काम करी है, उनको इन चीज़ों का नहीं पता है। ठीक है, उनको क्या मालूम कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कौन से लोग ओरिजिनल हैं, कौन से फ़िल्म बनाने वाले हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फ़ंड दिया जाएगा वो फिल्म बाकी बनाएंगे। ये भी तो हो सकता है, मरियम नवाज़ को तो नहीं पता जिन लोगों को फ़ंड मिले हैं। कोई हकदार भी हैं जो ओरिजिनल भी मिले हैं जिन लोगों को मिले हैं, कुछ ऐसे भी जो हकदारीन थे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री के लिए और ना ही वो नेक्स्ट आगे कर सकते, और कुछ ऐसे लोग भी हैं ऑलरेडी जिनको फ़ंड मिले हैं। मरियम नवाज़ को आगे दरख्वास्तें नाम सेलेक्ट कराने में भी तो कुछ लोगों का शायद ऐसा हाथ होगा, क्या समझते हैं आप इसमें? नहीं जी ये लोग हैं, ये से हैं, उन्हें क्या पता जी। अब मुग़ल भाई बात ये है कि वहाँ तो ना आप बैठे हुए ना मैं बैठा हूँ। सही। मगर ये वहाँ जो हम लोगों ने कागजात दिए हैं, हाँ, हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बुकलेट साथ लगी हुई है। हाँ, और उस बुकलेट के हिसाब से सबको पता लग रहा है कि कौन बंदा कितनी पिक्चर बना चुका है। एक नंबर 2 ये भी पता लग रहा है कि कब से ये बंदा इंडस्ट्री में है। सही। तो ये मतलब ये है कि इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने चीफ मिनिस्टर साहिबा से कि खुदा के लिए कोई ऐसा बंदा वहाँ बिठा दें, या हमारी वो अपना सीनियर वज़ीर हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा, मेरा ख्याल है कि वो मेरे नज़रिए के मुताबिक एक अच्छी खातून है, और वो इनकी फ़ाइलें मंगवा के उनको चेक कर लें। और फिर दूसरा ये है शाह जी, उनकी तमाम लोगों की फ़ाइलें मंगवाई जाएं, उनमें ये देखा जा आया कि किस डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे कितनी फिल्में क्रेडिट पर हैं, और कितने जवाल के दौरान भी फिल्म इंडस्ट्री के बहरान के हालातों में भी वो कौन सा ऐसा बंदा है जिसने अब भी फिल्में बनाते गए हैं वो फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए। आया कि उनको, जैसे मिसाल के तौर पे सफदर मलिक साहब है, उनको लागत दिया, सब कुछ है, उनको जो एक बंदा करोड़ों रुपया फिल्म पे लगा के एक ज़ाया कर सकता है, हो जाते हैं, नुकसान उठा सकता है, तो कम से कम उनको ये तो हौसला होता है भाई मुझे चलो सपोर्ट आ गई जी, मुझे चलो ये थोड़ा फंड मिल गया, कुछ मैं भी डाल देता हूँ। हालांकि वो अपनी जेब से लगाया, इतना नुकसान उठाया, उस पर भी बड़ा अफसोस है और बेशुमार लोगों पे अफसोस है उनकी। बहरहाल हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को चाहिए इस पे ज़रा गौर करें
आया कि जो सीनियर तरीन लोग हैं, कुछ लोग हैं अंदरूनी खाने, उनको चेक करें। आया कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री में इन्होंने क्या वक्त गुजारा है, क्या इन्होंने फ़िल्में बनाई हैं, इनका फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए क्या खिदमात हैं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। कोई एक्शन लेने का सोचा? बात यह है कि एक्शन तो हम नहीं लेंगे, हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे। एक्शन का मतलब यही है भाई, उसकी थोड़ी सी छानबीन की जाए। हम यही होगा भाई, देखें ज़रा वाकई सही है या नहीं है। काफ़ी लोग हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे, उस पर भी वो आवाज़ उठा रहे हैं, देखो जी अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। जब हम भी उन लोगों के जब वो सामने आते हैं, हम भी कहते हैं ये तो वाकई जेन्युइन लोग हैं, इनको वाकई मिलना चाहिए था। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि उसके लिए सिर्फ रिक्वेस्ट है कि उनकी फ़ाइलें मंगवा लें जी, और उनको चेक कर लें। और उसके अलावा अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये किसी के लिए ये नहीं कहता जी कि किसी को क्यों दिया है। गवर्नमेंट है, हमारे मुल्क का पैसा है, हमारी गवर्नमेंट आवाम का पैसा है, वो इन जानवर बंदों को दें। ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए फ़ाइलें मंगवा के तो देख लें। अब देखें ना कि मैंने आपको कहा कि 29 पिक्चरें मेरी ज़ाती हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, और कोई सात सीरियल हैं। सही, 7 सीरियल भी मैंने बनाई है। मगर मेरा ख्याल है कि क्योंकि मेरा एक तल्लक था नून लीग से, तो मेरा ख्याल है कि मुझे उसकी वजह से ये सज़ा नून लीग वाले ही दे रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मरियम बेगम से कि प्लीज़ चीफ मिनिस्टर साहिबा, इन लोगों पे जिन्होंने इतना अरसा, वो और कोई काम नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एज के उस हिस्से में हूँ कि जहाँ मैं अब कुछ सीखने बैठूँ तो फारग हो जाऊँगा। तो इसलिए ये देख लें कि जिन्होंने यहाँ वक्त गुजारा हुआ है वो और कोई काम नहीं कर सकते, उनको फ़ंड मिलना चाहिए। और जिसको आपने दे दिया है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ को दें और फ़लाँ को ना दें, मगर जो हकदार हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक मियाद मुकर्रर कर लें, कोई 5 फिल्में, 7 फिल्में, 20 फिल्में, 25 फिल्में, ये। और अपना उनका सफदर मलिक साहब का मैं ये कहूँगा कि वो बहुत 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 अच्छे प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने ट्रेड के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, अब तक करते हैं सर। वो तो मैं वही कह रहा हूँ, किया है और कर रहे हैं। तो अगर उनको इस फंड में शामिल करेंगे तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो बंदा हकदार है। जिस तरह कि मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं हकदार हूँ, इस तरह सफदर मलिक साहब भी हकदार हैं और बड़े प्रोड्यूसर हैं। अब नाम में यहाँ लेकिन बहुत ऐसे आ जाते हैं। पर ख़ास तौर पे तो हम तो ये कह रहे हैं, जब देखा ना हमने भी इतना काम किया, पर सफदर मलिक जैसे शख्स को मिस होना, ये बड़ी हैरत की बात है।